हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन। तो चलिए हम लोग पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मनुष्य सहित अन्य सभी जीवधारी अपने जीवन की यात्रा एक अकेली कोशिका युग्मनज जाइगोट से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कोई भी शिशु या फिर एनिमल या फिर प्लांट्स में जो सबसे छोटी इकाई होती है जाइगोट से बनती है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद यह युग्मनज एक पूर्ण रूप से जीव मनुष्य के संदर्भ में एक शिशु में विकसित हो जाता है। युग्मनज से जाइगोट से एक शिशु के रूप में बन जाता है, एक ऐसा जीव बन जाता है जो अरबों खरबों कोशिकाओं से बना होता है। इसका कारण है कि कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। जी हाँ, कोशिका विभाजन ही वह प्रक्रिया है जो जीवों में वृद्धि व विकास का आधार है। किसी ऊतक की मरम्मत व घाव को भरने के कार्य भी कोशिका विभाजन द्वारा ही संपन्न होता है। जैसे किसी भी मनुष्य को चोट लगता है तो वो धीरे धीरे सेल या कोशिका से ही भर जाता है। कोशिका विभाजन के लिए निर्देश क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स में होते हैं। किसी जंतु के प्रारंभिक काल में जीन जंतु की सभी कोशिकाओं को विभाजित होने को निर्देश देती है, लेकिन वयस्क होने के बाद अनेक प्रकार की कोशिकाएं विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। मनुष्य में रक्त कोशिका व त्वचा की कोशिकाओं का निर्माण प्रतिदिन जारी रहता है, जबकि तंत्रिका कोशिका व पेशी कोशिका में विभाजन रुक जाते हैं। अनुपस्थिति कोशिका विभाजन का नियमन सुनिश्चित करती है। पादपों के वृद्धि प्रदेशों की कोशिकाओं में जीव प्रत्यंत्र विभाजन की क्षमता रहती है। प्रस्तुत अध्याय में कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न प्रकार की विभाजनों का वर्णन किया जाता है। कोशिका विभाजन क्यों होता है? चलिए जानते हैं कोशिका विभाजन क्यों होता है। वैज्ञानिकों का मत है कि कोशिका के जीव द्रव की वृद्धि की अधिकतम सीमा निर्धारित होती है। कोशिका वृद्धि से जीव द्रव की मात्रा बढ़ती है। विभाजन से कोशिकीय पदार्थ की विशिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया बढ़ता है। अधिकांश कोशिकाएं उनके सामान्य आयतन से दुगुना आयतन हो जाने पर विभाजित करती हैं। इसमें केंद्रक का आयतन कोशिका के आयतन के साथ एक निश्चित अनुपात बनाए रखता है। आर हार्विटिंग ने इसको केंद्रक द्रव्य सूचकांक न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स NP = NP नाम दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। NP = VN/VC - VN क्या होता है? केंद्रक का आयतन। VC जो होता है कोशिकीय द्रव्य आयतन होता है। केंद्रक का आयतन कोशिकीय द्रव्य आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकली प्रोपोर्शनल होता है। कोशिका द्रव के आयतन में वृद्धि होने के कारण अनुपात असंतुलित हो जाता है, जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन का इतिहास। अब हम लोग जानते हैं कोशिका विभाजन का इतिहास। रुडोल्फ विर्चो 1855 ने बताया है कि कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। स्ट्रासबर्गर 1870 ने पादप कोशिकाओं में विभाजन का वर्णन दिया है। W. फ्लेमिंग 1882 ने जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का वर्णन किया है। माइटोसिस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया है। स्लीचर 1887 ने केंद्रक विभाजन का अध्ययन किया है। व्हाइटमैन 1887 ने कोशिका द्रव विभाजन का अध्ययन किया है। फार्मर A. मूर JB फार्मर एंड JE मूर 1995 में मियोसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। हार्वर्ड एंड पेल्क 1953 ने कोशिका चक्र
की विभिन्न अवस्थाओं का सर्वप्रथम वर्णन किया है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कल से हम सेल साइकिल पढ़ाते हैं।